जी बिल्कुल 22 अगस्त 2020 को पंजाब पीएमएस का पेपर हुआ था जनरल नॉलेज का। तो उसके 100 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 100 एमसीक्यूज आए थे और उनके जवाब क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या कर ले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। अब बात करते हैं कि हमारी वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल 22 अगस्त 2020 को पंजाब पीएमएस का पेपर हुआ था जनरल नॉलेज का। तो उसके 100 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 100 एमसीक्यूज आए थे और उनके जवाब क्या है। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। द सिंदूर पास कनेक्ट चतराल विद। सिंदूर पास चतराल को किस चीज़ से कनेक्ट कराता है, कि कहाँ से किस जगह से कनेक्ट करवाता है? तो जवाब है गिलगित। कुराकोरम हाईवे बिटवीन पाक एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कुराकोरम हाईवे कब मुकम्मल हुई? 1978। टम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद। ख्वाजा फरीद की जो कब्र है वो कहाँ पे है? कोट मैदान। नंबर 4 नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। नंगा पर्वत हाईएस्ट पीक किस जगह का है? हिमालय। रिवर काबुल जॉइन इंडस रिवर नियर। जो काबुल का दरिया है वो दरियाए सिंध को कहाँ पे जॉइन करता है? जवाब है अटक। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नंबर 7 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? इसका जवाब है सरदार अब्दुल रब निश्तर। नंबर 8 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। असेंबली में कब किस डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई थी? सो आंसर है 7 मार्च 1949। 9 नंबर पे है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वाहिद वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नूरुल अमीन। नंबर 10 है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक कम से कम उम्र सेनेटर के लिए कितनी है? 30 साल। नंबर 11 है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबली विद इन 48 आवर्स। अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट और गवर्नर सब अगर एडवाइस कर ले तो उस पर असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है 48 घंटों के अंदर अंदर। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसका टाइम कितना है? 5 साल। 13 नंबर पे है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो वाहिद मुसलमान औरत थी वो थी जहानरा शाहनवाज। ये हमारे पास था 13 नंबर एमसीक्यूज। अब 14 की बात करते हैं। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। ब्रिटिश ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेचा था किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। 15 नंबर पे सवाल है डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसेप्ट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। अब्दुल सलाम पहले पाकिस्तानी नोबेल प्राइज थे जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसने किस यूनिवर्सिटी से PhD की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। 16 नंबर पे है हिब्बा खातून इज द फेमस पोइट्स ऑफ विच लैंग्वेज। हिब्बा खातून किस जबान की मशहूर शायरा है? जवाब है कश्मीरी। 17 नंबर पे हमारे पास है रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद बाई प्रोफेशन वास। मुश्ताक अहमद प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? जवाब है बैंकर। 18 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है लोरी पास कनेक्ट। लोरी पास किन जगह को कनेक्ट करता है? दीर और छतराल को। 18 नंबर पे हमारे पास 19 नंबर पे हमारे पास है डॉक्टर रूथ द मदर ऑफ टेरेसा। द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज। ये इससे पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वो औरत आई थी डॉक्टर रूथ, वो किस बीमारी से लड़ने के लिए आई थी, कंपेन चलाई थी उसने। उसका जवाब है लेप्रोसी। सवाल नंबर 20 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज डिक्लेयर द डिकेड 2021 टू 2030 एज। ये जो डिकेड है ये 10 साल किस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुख्तस किए हैं? द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका जवाब है। 21 नंबर पे हमारे पास है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस टू यूरोपीय यूनियन। कौन सा है जो ज़्यादा मोस्ट बेनिफिटेड है? तो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। 22 नंबर पे हमारे पास है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कैद आजम बाई। कैद आजम को किसने
द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था? जवाब है सरोजनी नायडू। 23 नंबर पे है कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से, किस अकाउंट पे उसने रिज़ाइन किया था? तो जवाब हमारे पास है रिवोल्ट एक्ट। 24 नंबर पे हमारे पास है वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ। 25 नंबर पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन यूएसए, यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस मुल्क ने दिया था? जवाब है फ्रांस। 26 नंबर पे है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू, वाटरगेट स्कैंडल किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है? स्पाइंग। 27 नंबर पे है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन रिलेटेड टू, यूएन का जो आर्टिकल 3 है वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है? जवाब है हेल्थ। 28 नंबर पे हमारे पास है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल्ड पीस इन यूरोप, इसका आंसर यूरोप है। जो वर्साइल्स की ट्रीटी उसने कहाँ पे अमन कायम किया था? यूरोप में। 29 नंबर पे हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर, IMF कब बनाया गया था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसके बाद बनाया गया था। 30 नंबर पे हमारे पास है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस, चाइना ने इंडिया के किस सूबे के हिस्से पे अपना दावा किया है? तो जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 31 नंबर पे हमारे पास है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर, शैडो कैबिनेट पॉलिटिकल टर्म में किस चीज़ के लिए यूज होता है? अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स एंड द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी के वो लोग जो स्पेशलाइज्ड हो क्रिटिक्स में। 32 नंबर पे हमारे पास है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू पैलेस्टीन इशू, जो डील ऑफ सेंचुरी थी यूएस सदर ने पेश की थी, किस चीज़ का ताल्लुक था? फलस्तीन इशू से उसका ताल्लुक था। 33 नंबर पे हमारे पास है द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा तरीन आइन, तो जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का आइन। 34 नंबर पे है द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर, रेक्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है द किंग। 35 नंबर पे है हु ची मिन वाज, हु ची मिन कौन थे? तो जवाब है लीडर ऑफ वियतनाम। 36 नंबर पे हमारे पास है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान, 350 न्यूटिकल माइल्स। 37 नंबर पे हमारे पास है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस बाय रशियन फेडरेशन, सोवियत यूनियन को रिप्लेस किया गया रशियन फेडरेशन पे कब? दिसंबर 1991। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूटेड एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो-पाक रिएक्शन, Sino-Pak relation. Which of the following diplomats rendered his service to finalize the agreement? ये एग्रीमेंट किसने किया था? मतलब जो हमारी बाउंड्री थी चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा में फ़ायदेमंद साबित हुई हमारे लिए, क्योंकि हमारे तल्लुकात चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये किसने ये डील, ये एग्रीमेंट फाइनलाइज की थी? तो जवाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये हमारे पास 38 नंबर MCQs था। अब अगर बात कर लें 38 के बाद हमारे पास 39 नंबर पे कौन सा है? क्योटा प्रोटोकॉल कैम इनटू फोर्स, क्योटा प्रोटोकॉल कब फोर्स में आया? तो उसको जवाब है 2005। पाकिस्तान ने इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ, किस मुल्क की मदद से पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया था? जवाब है कनाडा। 41 नंबर पे हमारे पास है द कुरान एंड द सुन्ना वाज डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत कुरान और सुन्ना पाकिस्तान के सुप्रीम रूल में से है, सुप्रीम लॉ में से है? तो 9th अमेंडमेंट, 9वीं तरमीम। 42 नंबर पे कपास कपूल इज रिटन बाय, कपास कपूल किसने लिखा था? अहमद नदीम कासमी ने लिखा था। 43 नंबर पे है हुगो चैवेज वाज लीडर ऑफ, हुगो चैवेज किस जगह, किस मुल्क का लीडर था? तो जवाब है वेनेजुएला। 44 नंबर पे है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस, कब ये हुआ था? तो ये था 1917। 45 नंबर पे हमारे पास है जहांगीर खान वन स्क्वाश चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, जहांगीर खान ने पहला जो स्क्वाश चैम्पियनशिप था कब जीता था, कौन सा जीता था? तो जवाब है ब्रिटिश ओपन। 46 नंबर पे है इन 2018 जर्मन काउंसलर एंजेलिना मार्केल वाज स्वॉन एंड फॉर, कितनी दफ़ा? तो इसका जवाब था 4 टाइम। 47 नंबर पे है द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, पानी का दिन कब मनाया जाता है? तो जवाब है 22 मार्च। और 48 नंबर पे है द इंडियाज करंट प्रेसिडेंट, इंडिया का अभी जो सदर है वो कौन है? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद।
49 नंबर पे है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस, पाकिस्तान का पहला यूएस एम्बेसडर कौन था? अब्दुल हसन इस्पानी। 50 नंबर पे है जाबिर बिन हयान इज़ द फेमस फॉर हिज वर्क एंड केमिस्ट्री, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, तो उसका जवाब है केमिस्ट्री। 51 नंबर पे है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया है, उसकी ज़ेर निगरानी काम किया, उसका नाम है मोहम्मद रज़ियुद्दीन सदीकी। 52 नंबर पे है इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी परसेंट बनती है? तो जवाब है 70%। ये था 52वां MCQs। 53 पे अगर हम देखें तो 53 पे हमारे पास है व्हेन स्वीगेस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, 1952, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। 54 नंबर पे है ओशन कवर हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ, जवाब है 70% पे समंदर है, 4 में से 3 से तकरीबन। 55 नंबर पर हमारे पास है हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? जवाब है 15। 56 नंबर पे है SAPTA, SAPTA इज अ ट्रेड एग्रीमेंट, किसका ट्रेड एग्रीमेंट है? तो जवाब है सार्क। 57 नंबर पे है व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है? वीनस। 58 नंबर पे है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो समंदर का किनारा है कितना है हमारे पास? तो हम कह सकते हैं कि जो साहिल हमारे पास है वो है 1046 किलोमीटर। 59 नंबर पे हमारे पास है डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड, डोम ऑफ रॉक कहाँ पे है? तो जवाब है जोलिज्म, इसको क्या दूसरा यरूशलेम भी कहते हैं। 60 नंबर पे हमारे पास है हाउ मैनी कंट्री आर मेंबर ऑफ सार्क, सार्क में कितने ममालिक है? तो जवाब है 8। 61 नंबर पे है हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ, यूएनओ की कितनी ज़बानों को रिकॉग्नाइज करता है ऑफिशियली? जवाब है 6। 62 नंबर पे हमारे पास है द सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, जवाब है अरेबियन। 63 नंबर पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विद सीरिया, मतलब आपको ऑप्शन अगर मिले हो तो। अगला हमारे पास है 64 पे सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, सिंध को बम्बई से कब अलग किया गया? 1935 को। 65 नंबर पे है वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ, वास्को डे गामा कौन था? वो पुर्तगाली था, सो पुर्तगाल। 66 नंबर पे है द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम कौन सा है? तरबेला डैम। 66 MCQs हो गए हमारे पास। 67 नंबर पे है अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडल ईस्ट स्टार्टेड, अरब स्प्रिंग मूवमेंट मिडल ईस्ट में कहाँ से शुरू हुआ था? ट्यूनिस। 3 गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन, 3 गॉर्जेस डैम किस मुल्क में है? जवाब है चाइना। 70 नंबर पे है अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जेनम कंटेंट प्रोटीन, ह्यूमन जेनम जीन जो हमारे पास है उसमें कितने प्रोटीन होते हैं? जवाब है 2%। 71 नंबर पे है इन द प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो जवाब है किल्वन साइकिल। 72 नंबर पे हमारे पास है स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड ब्रेन इज डायरेक्टेड बाय, ब्रेन में स्टिमुलस इंटेंसिटी किस तरह डायरेक्टेड होती है? तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड। 73 नंबर पे है कैरहोसिस अ डिजीज, सिरहोसिस पता नहीं इसको किस तरह सही तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, तो एक बीमारी है किस चीज़ को असरअंदाज करती है? जवाब है लीवर। 74 नंबर पे है अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज हाउ मेनी ईयर ओल्ड, साइंस के मुताबिक ज़मीन कितनी पुरानी है? तो जवाब है 4.5 बिलियन साल। 75 नंबर पे है डैश मेक अप टू 40 to 70% ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का 14 से 17% हिस्सा किस चीज़ से बना है? तो जवाब है फास्फोरस। 76 नंबर पे है द विटामिन दैट कंट्रोल द बोरोइंग एंड प्लांट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो जवाब है विटामिन सी। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इन ऑयल इज डैश मोर डैश टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो एनर्जी वैल्यू है वो फैट और ऑयल में प्रोटीन से कितनी ज़्यादा है? 2.25 टाइम्स ज़्यादा है। 78 नंबर पे द मिल्क नीड टू बी हीटेड टू कंप्लीट पेस्चराइजेशन, इट्स 161 फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड अगर उसको आप 161 फ़ारेनहाइट पे हीटेड करोगे तो वो पेस्चराइजेशन उसमें हो जाएगी। 79 MCQs जो हमारे पास है विटामिन दैट प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड नॉट फाउंड इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल, कौन सा विटामिन है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है और बाकी फ्रूट वेजिटेबल में नहीं है? जवाब यहाँ पे B12 लिखा है मेरे ख्याल से। विटामिन के भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है
बैक्टीरिया की मदद से। सो इसको भी कंफर्म करके स्क्रीन पे लिख देंगे कि कौन सा सही है। 80 नंबर पे हमारे पास अगर हम देखें तो लिखा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम होती है। 81 नंबर पे है रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल। वो रॉक्स जिसमें फॉसिल हो उस रॉक्स को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज्ड बाय, डिप्लेशन क्यों होती है? फ्रियान की वजह से, या फिर इसका अगर जो परफेक्ट जवाब हमारे पास है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 83 नंबर पे हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन एट द लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व। डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है? अमेजोन फॉरेस्ट में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। 84 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। इसमें से कौन सा ज़्यादा दफ़ा रिसाइकल हो सकता है? तो जवाब है एल्यूमिनियम, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो रिसाइकल करके। 85 नंबर पे है ब्लैंक डीवीडी ऑन विच डाटा कैन बी रेज्ड एंड रिटन आर आइडेंटिफाई एज। इसको हम किस तरह, वो डीवीडी जिसको आप डेटा डाल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एरेज भी कर सकते हैं, उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसको लिखते हैं DVD + RW, जिसको रीराइट कर सकते हैं आप। 86 हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। ये आइडिया किसने दिया था? जवाब है टिम बर्नर-ली। 87 नंबर पे है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कब इन्वेंट किया गया था? किसकी तरफ से इन्वेंट किया गया? तो जवाब है ब्लेस पास्कल। कहता है कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा हाथ इसी का है। 88 नंबर पे है देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर। आमतौर पे हम इसके लिए लिंकिंग इस्तेमाल करते हैं, एम्बेडिंग भी करते हैं और लिंकिंग भी इस्तेमाल करते हैं। 89 नंबर पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस। वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है? URL। 90 नंबर पे है द फंक्शन इज़ अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फार्मूला है। ये हमारे पास हो गए 90 MCQs। अगर 91 की बात करें तो 91 पे हमारे साथ है एवरेज एज ऑफ A and B इज़ 30 ईयर, दैट ऑफ B and C इज़ 32 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ C and A इज़ 34 ईयर, द एज ऑफ C। अगर AB का एवरेज एज 30 साल है, BC का 32 है, CA का 34 है, तो बताओ C की उम्र क्या है? तो कैलकुलेशन के बाद इसका जवाब हमारे पास आता है 36 साल। 92 नंबर पे है कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस दिया, इसको कंप्लीट करना है 6, 11, डैश 27। तो जो डैश है, डैश में 18 आता है। 93 नंबर पे हमारे पास है एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपेयर्ड। 1100 लड़के और 900 लड़कियां अपेयर्ड हुई। 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल पास्ड। द फेल परसेंटेज, अगर 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई तो जो फेल हो गए मिक्स, उनकी क्या परसेंटेज होगी? तो जवाब है 54.5%। 94 नंबर पे है सेग्रीगेशन। इसका एंटोनिम क्या है? तो जिसका जवाब है इंटीग्रेशन। 95 नंबर पे है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज कॉल्ड वेरिएंस। 96 नंबर पे है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लिटरेट आर फ्रॉम। यूनाइटेड स्टेट के बाद जो सबसे ज़्यादा नोबल लिटरेट है हमारे पास वो यूनाइटेड किंगडम से है। 97 नंबर पे है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब अंडरवेंट इन द फॉर्म ऑफ फाटा अज़ब मीन। जो ऑपरेशन किया गया था एक्स फाटा में, उसमें अज़ब का मतलब क्या था? स्वॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार। स्टडी ऑफ लाइव एंड आउटर स्पेस इज नाउन एज। आउटर स्पेस में जो जिंदगी है उसके बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके लिए कौन सा ब्रांच है? तो उसको हम कहते हैं एक्सोबियोलॉजी। 99 पे है द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में ताल्लुक, इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। 100 नंबर पे हमारे पास है वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड डैश ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस साइड पे है? तो हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जी, ये थे हमारे 100 MCQs। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको लगता है कि मुझे सारे MCQs समझ आ गए और आप अगर अपने आप को चेक करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर लें और यही क्विज़ खुद अटेंड कर ले। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गलतियाँ की, कितने सही किए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहीं पे आपको कोई गलती मिली है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली दफ़ा करेक्शन कर सकें। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ने के बाद।